सिडनी वाक़े पर इंडिया के गोदी मीडिया ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी। फायरिंग का वाक़या होते ही हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत और गोदी मीडिया का पुराना वतीरा है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी भारतीय मीडिया की तरह झूठ फैलाने की कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट भी झूठी खबर शाया करने पर बेनकाब हो गया। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर है कि सिडनी वाक़े पर इंडिया के गोदी मीडिया ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी और फायरिंग का वाक़या होते ही हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत और गोदी मीडिया का पुराना वतीरा है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भारतीय मीडिया की तरह झूठ फैलाने की कोशिश की और इसराइली अखबार भी झूठी खबर शाया करने पर बेनकाब हो गया। सिडनी वाक़े पर इंडिया के गोदी मीडिया ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी। फायरिंग का वाक़या होते ही हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत और गोदी मीडिया का पुराना वतीरा है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से भी भारतीय मीडिया की तरह झूठ फैलाने की कोशिश की गई, जबकि इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी झूठी खबर शाया करने पर यह अखबार बेनकाब हुआ है। सिडनी वाक़े पर इंडिया के गोदी मीडिया ने एक बार फिर से अपनी असलियत दिखा दी है। फायरिंग का वाक़या होते ही हमलावर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत और गोदी मीडिया का पुराना वतीरा है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी भारतीय मीडिया की तरह झूठ फैलाने की कोशिश की। इसी हवाले से बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारतीय मीडिया किस तरह से ऑपरेट करता है ये तो हम देख ही चुके हैं, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा वाज़ेह है। इसके साथ साथ अब हमने देखा कि अफ़गान सोशल मीडिया और इसराइली अखबार ने भी इस बात को उछाला और प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? तो देखें, इससे तो आपको लगता है कि नेक्सस है और जिसमें न सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान बल्कि इसराइल भी इनके साथ मिला हुआ है। और जिस तरह इन्होंने रिपोर्टिंग की इनिशियली, जिस तरीके से उनका फोकस रहा कि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके, इंडिया ने स्टार्ट की। और जिस तरीके से वो नवीद का जो प्रोफाइल को यूज़ किया गया है उसको मलाइन करने के लिए, और सब्सिक्वेंटली अफगान अकाउंट्स इसमें आए हैं। और इसके बाद इजरायली जेरूशलेम पोस्ट ने भी ये खबर लगाई और उसको उन्होंने बहुत उछाला। और देखें कि इंडिया की तो शुरू से भी कोशिश रही है, देखें हर चीज़ को मीडिया से यूज़ करते हैं और हाइप क्रिएट करते हैं। और फिर देखें कि वो फॉलोअर्स है चाणक्य कुतेलिया, और जिसकी फिलॉसफी यही थी कि आप साई वारफेयर करें, प्रोपेगेंडा करें और अपने दुश्मन के दुश्मन को इस्तेमाल करें और अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें। सो दैट वाज द कंसेप्ट, उसको वो प्रोपेगेट करते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि आपने देखा कि मार्के हक के दौरान जिस तरीके से उन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि कराची में पहुंच गए हैं, लाहौर पोर्ट पे फतह कर लिया है, सो एंड सो। लेकिन एट द सेम टाइम उनको वो शिकस्त जो हुई है दुनिया भर में, उस हजीमत से अभी तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो दैट्स वाई देखें उनके सीनियर, हमने अभी कमांडर्स को देखा ड्रामे करते हुए, कोई पुशअप कर रहा है, कोई जहाज को लीड कर रहा है, लेकिन प्रोफेशनली दे हैव फेल्ड इंडिया को उन्होंने लेट डाउन किया है। और इसी तरीके से अभी इसी में भी उनकी कोशिश रही है कि किसी तरीके से, जब तक अभी तक ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियली उन्होंने किसी के बताया नहीं है कि कौन लोग थे, बट देवर एडमेंट की उन्होंने एस्टेब्लिश करने लगे होते पाकिस्तान। और जिस तरीके से उन्हें हाई पीरियड की, जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन दुनिया समझ गई थी ये जो करना चाह रहे थे, कभी ये कामयाब हो ही नहीं सकती। सर ये भी कहेगा कोई ऐसा मौका नहीं होता है जहां पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अफगान तालिबान अफगान मीडिया को भी साथ मिलाने की कोशिश करता है। आप क्या समझते हैं कि भारत आलमी सतह पर कितना बेनकाब हो चुका है और कितना आइसोलेट होता जा रहा है? देखें ऑलरेडी ये आइसोलेशन तो इनकी हो चुकी है। फिर उनकी देखें जो डिसग्रेस आप कह लें जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है इन दोज 4 days मार्के हक में और बुनियाद मरसूस में, फिर इनकी क्रेडिबिलिटी गई है। जो सो कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उससे भी गिर गए हैं। तो दैट्स वाई देखें कि इनको अभी जिस तरह अमेरिका इनको अभी साइड लाइन कर रहा है और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प जहाज़ों की बात कर रहा है, और अभी तो कांग्रेस में रिपोर्ट भी सबमिट हुई है
कि पाकिस्तान केम आउट विक्टोरियस उस मार के हक के दौरान। तो अभी ये फिर मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और उसको एक अटेंशन डाइवर्ट करवा रहे हैं, एक्सरसाइजें कर रहे हैं और इस तरह फील्ड ऑपरेशनल अपनी रेडीनेस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे ड्रामे कर रहे हैं, वो पंडितों के पास जा रहे हैं, कोई किसी मंदिर में जा रहा है। सो एक आप समझ लें कि जो इंडियन आर्मी जो एक प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती थी, आज इतनी पोलिटिसाइज हो गई है, उसके साथ साथ सेफ्रोनाइज्ड हो गई है। इनके जो कमांडर्स हैं, वैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या एयर चीफ हैं, वो तो अभी नजर आ रहे हैं कि ऐसे कुछ तरह काम करते हुए जो दैट इज अनबिकमिंग ऑफ देयर रैंक। तो ऐसा जो गरीब है, तो आप समझ लें कि ये इनकी डीएनए में शामिल है कि ये प्रोपिगेट करना, 5th जनरेशन वारफेयर। पाकिस्तान को ऑलरेडी कन्फ्रंट किया हुआ है हाइब्रिड वारफेयर, तो 5th जनरेशन इज पार्ट ऑफ दैट वारफेयर। तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी इनको फिर भी नहीं हुई है, आइसोलेशन भी हुई इंटरनेशनली और हर चीज़ में अभी इनको शिकस्त हो रही है। बिल्कुल, हर चीज़ में शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है भारतीय मीडिया को भी, भारत को भी, भारतीय फौज को भी। बहुत शुक्रिया आपका।